हेलो, नमस्कार। माय नेम इज सतपाल पांचा और आज का टॉपिक है एमएस वर्ड पार्ट 4। ये एमएस वर्ड की पार्ट नंबर 4 वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में बताया गया है ऑफिस बटन के बारे में, होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में। इस वीडियो के अंदर पेज लेआउट टैब के बारे में बताया जाएगा। और यदि आपको होम टैब या इंसर्ट टैब के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट मतलब पेज से संबंधित है। ये जो हमारा पेज होता है, पेज की सेटिंग होती है यहाँ पर, या पेज से रिलेटेड कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हमारा थीम क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया जाता है हमारे टेक्स्ट को। इसके लिए आपको प्रॉपर कोई फाइल तैयार करनी पड़ेगी प्रॉपर, जिसको आपने पर्टिकुलरली कोई हेडिंग या सब टाइटल ऐसा कुछ देना पड़ेगा। जैसे यही लगा लो, ये एक फाइल हमने डिज़ाइन की थी। यदि आपको ये डिज़ाइन करनी नहीं आ रही, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो कि डिज़ाइन कैसी होती है। पहले यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, ये रीड ओनली हमने करके दी। पहले यहाँ से हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं। अगर ये ऑप्शन आता है आपको, देखो अगर यहाँ पर और यहाँ के ऑप्शन सेम मिलेंगे आपको, अभी दिखाता हूँ आपको। तो हम होम टैब में, ये मैंने होम टैब में आपको बता दिया था कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आके जब हम स्टाइल चेंज करते हैं तो देखो स्टाइल चेंज हो रहा है। ये तभी होगा आपका स्टाइल चेंज जब आपने कोई हेडिंग लगा रखी होगी। ये वाली हेडिंग लगा रखी होगी। इनमें से हेडिंग, सब हेडिंग देख के लगाए जाते हैं, ऐसे लगाए जाते हैं। और सेम यही चीज़ यहाँ पर है। यदि आपने कोई डाटा लगा रखा है, डाटा बना रखा है, उसमें कोई स्टाइल लगा रखा है, हेडिंग 1, टाइटल, सब टाइटल, समथिंग, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। देखो इस वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ तो हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये भी आपका थीम आता है कि आपने थीम कैसा रखना है। इसमें टेक्स्ट स्टाइल हल्का सा चेंज होता है और कलर आपके चेंज होते हैं, जो आगे आपको दिखाई दे रहा हो। एक बात फिर बता देता हूँ, ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने अपने टेक्स्ट वर्क को हेडिंग, सब हेडिंग या टाइटल दिया हुआ होगा। सिंपल टेक्स्ट पे ये वर्क नहीं करेगा। मान लेते हैं हमें ये वाला ठीक है, स्टाइल पसंद आ गया, लेकिन इसका हमें कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो ये वाला कलर ठीक लग रहा है। फिर आपको टेक्स्ट स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, तो आप यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो रहा है टेक्स्ट स्टाइल चेंज, जो भी आपको ठीक लगता है सेट कर सकते हो। तो थीम क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई स्टाइल बनाते हो, उसको फिर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से भी कर सकते हो। होम टैब में यही ऑप्शन देखो, मैंने कलर चेंज करना है तो यहाँ से देखो कलर चेंज हो रहा है, या यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हो। सेम यही ऑप्शन है यहाँ भी, सेम है, यही था वहाँ भी। तो ये जो हमारे ऑप्शन होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं पेज सेटअप की। पेज की सेटिंग करना पेज सेटअप कहलाता है। सबसे पहले है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो हमारे पेज के, मैं कोई ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, उस पर ठीक से समझा पाऊंगा। ये ले लिया, ठीक है, इस पे वर्क भी है हमारा कुछ। मैंने कुछ वर्क स्टार्ट किया है यहाँ पर, या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर ये स्पेस ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, या यहाँ पर ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा, या यहाँ पर, इसे मार्जिन कहते हैं। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ एक बार इस वर्क की, तो आपको मार्जिन समझ में आ जाएगा क्या होता है। एक बार और कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये आपने वर्क लिखा हुआ, ये वाली जगह जो आई हुई है यहाँ पर, इसे हम मार्जिन कहते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह मार्जिन होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉटम मार्जिन है, और सॉरी, और यहाँ पर जो ये जगह होती है ऐसे, ये हमारी लेफ्ट या राइट मार्जिन होता है, राइट साइड होता है। और ऐसे ही यहाँ पर ये लेफ्ट साइड मार्जिन होता है, और ऐसे ही पेज के टॉप में होता है।
पेज के टॉप में क्यों नहीं आ रहा यार? ठीक है, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर होता है, ये मार्जिन होता है हमारा। यदि ये मार्जिन हमने कम ज़्यादा करना है, हमें लगता है ये मार्जिन बहुत आया हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए, तो आप ये मार्जिन आप हटा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन कैसे? वो यहाँ से होगा मार्जिन में जाके। तो इसके लिए आपको मार्जिन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। मार्जिन जो होता है आप कितना देते हो। अभी यहाँ पर नॉर्मल आया हुआ है, देखो टॉप में 1 इंच है, लेफ्ट में 1 इंच है, यानी 1 इंच हमारे चारों साइड में आया हुआ है। यदि आप इसको नैरो पे या किसी और पे क्लिक करते, जैसे मैंने नैरो पे क्लिक कर दिया, तो नैरो में क्या था, नैरो में देखो 0.5 0.5 0.5, तो बॉटम लेफ्ट राइट में 0.5 था, तो यहाँ पर जो स्पेस रह गया हमारा 0.4 रह गया। और यहाँ पर देखो, मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ, ये वर्क जो है नीचे आया हुआ है और ये वाला वर्क इस पे आया हुआ है। तो हम मार्जिन क्यों देते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो चारों साइड का पेज खाली रह गया है, इसका यूज हो जाए, या इतना हमें वेस्ट नहीं करना है, हम इसका यूज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 0.5 ले सकते हो, अभी भी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है स्पेस, स्पेस अभी भी बहुत है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई इससे भी और कम मार्जिन आए, कई बार क्या होता है एक लाइन रह जाती है और हमें वो एक पेज पे या दो पेज, एक पेज पे सेट करनी है, तो अगर हम कुछ मार्जिन की सेटिंग कर लेते हैं तो हमारी वो एडजस्ट हो जाती है, या हमारे जो हमें वर्क दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा मार्जिन बनाने के लिए दिया गया है, या हमें पर्टिकुलरली बोल दिया गया है कि लेफ्ट में इतना होना चाहिए, राइट में इतना होना चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। कस्टम मार्जिन पे क्या होता है, कस्टम मार्जिन में यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई होती है, टॉप में कितनी देनी है, इसमें कितनी देनी है। जैसे मुझे देनी है, मान लेते हैं 0.2 देनी है, 0.2 पॉइंट, आप कितनी भी दे सकते हो, मैं 0.2 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0.2 ही देना है। आपको अपने वर्क में यदि बोला गया है आपको 0.5 देना है, 0.7 देना है, या 1.7 देना है, 1.5 देना है, तो आप उस हिसाब से दे सकते हो। ओके, तो हमने क्या किया, तो अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर बहुत स्पेस था लेकिन अब नहीं है, और यहाँ का वर्क भी इस पे शिफ्ट हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा साइड में पेज बचा हुआ था, वर्क वहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे वाला वर्क हमारा ऊपर चला गया। तो मार्जिन का यूज क्या होता है, वर्क आपके पेज पे ज़्यादा है इसलिए किया जाता है, या आपका वर्क थोड़ा सुटेबल लगे इसलिए किया जाता है। जैसे नैरो, इसमें नॉर्मल में आपको ऐसे दिखेगा, नैरो में आपको ऐसे दिखेगा, या कोई और आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको बोल दिया गया लेफ्ट में इतना होना चाहिए, राइट में इतना होना चाहिए, तो ये होता है आपका मार्जिन। उसके बाद है पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, हमारा पेज दो प्रकार से टाइप होता है, या दो प्रकार से प्रिंट होता है। ये ऐसे लंबे में जो पेज होता है हमारा, या खड़ा हुआ पेज जिसको बोलते हैं, इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जो कि इस टाइम है हमारा। ये देखो, लैंडस्केप में क्या होता है, ये पेज की पोजीशन डिटेल में बता देता हूँ एक बार। हमारा जो पोर्ट्रेट शेप होती है वो होती है इस टाइप की, ये हमारी पोर्ट्रेट शेप है। और लैंडस्केप शेप कैसी होगी पेज की, वो ऐसी होगी। तो ये हमारा लैंडस्केप है और ये हमारा पोर्ट्रेट है। यदि आप चाहते हो कि टाइप वर्क आपका ऐसे आए, तो आप पोर्ट्रेट सेट करोगे यहाँ से। यदि आप चाहते हो कि लैंडस्केप में आए, तो आप ऐसे, यानी ऐसे राइट आए, आपका वर्क ऐसे लिखा जाए, तो आप लैंडस्केप सेट करोगे। तो वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो आपने कैसा लेना है, कैसा नहीं लेना है। तो यहाँ से हम पोर्ट्रेट लेंगे, या पोर्ट्रेट तो पहले से लैंडस्केप लेंगे, तो क्या होगा, अब हमारा पेज ऐसे हो गया लंबे में। जैसे अब देखो इस टाइप में आ रहा है, पहले ये ऐसे नहीं था, पहले इस टाइप में था, लंबे में ऐसे में था, अब ये इस टाइप का होगा। तो पोर्ट्रेट ये पोजीशन होती है और लैंडस्केप ये पोजीशन होती है। उसके बाद साइज, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें कौन से पेज पे प्रिंट करने के लिए बोला गया है, या हमारे प्रिंटर के अंदर कौन सा पेज लगा हुआ है, वही पेज हम यहाँ पर सेट करेंगे। जब मोस्टली तो A4 ही यूज़ होता है, तो आप A4 पे क्लिक कर दो, तो आपका ये जो पेज आया हुआ है ये A4 सेट हो चुका है। कॉलम, यदि आप अपने वर्क, जो पेज के ऊपर वर्क है, उसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉलम में है, कॉलम क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर नहीं है, ऐसे कॉलम, 2 कॉलम या 3 कॉलम में ले लेता हूँ। देखो, जैसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो अपने वर्क को। वापस से नॉर्मल करना है तो 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक आपको यहाँ पर भी बताया गया था इंसर्ट में, पेज ब्रेकिंग कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर कॉलम ब्रेक कर सकते हो, अभी कॉलम था। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग अभी आगे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो आप। लाइन नंबर, लाइन नंबर क्या होता है, आपने लाइन नंबर पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पर कंटिन्यू, रीस्टार्ट ईच पेज, या रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू मतलब हर एक पे देखो ऐसे आएगा, कंटिन्यू आ जाएगी,
आपको ये देखना है कि आपकी कितनी लाइन लिखी हुई है, जहाँ पर एंटर भी लगे हैं वो भी बता रहा है। तो 45 के करीब आपकी लाइन लगी हुई है। या हम चाहते हैं रीस्टार्ट ईच पेज में क्या होगा, हर एक लाइन की अलग अलग आएंगी। या आपने कोई अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, जैसे पैरे नहीं होते हैं, अलग अलग पैरा होता है, तो उसी हिसाब से काउंटिंग आ जाएगी लाइनिंग की। ठीक है, तो आप यहाँ से लाइनिंग ले सकते हो। उसके बाद है हाइफनटेशन। हाइफनटेशन क्या होता है, हाइफन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। वो क्या होता है, जब हमारा वर्क कहीं से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर देखो कोई ना कोई होगा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ है तो है, ये क्या है, सेल्फ की है कंटेंट। चलो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, ये आपको शायद ना समझ में। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेलकम। और ऐसे कई बार क्या होता है, हमारा वर्क आधा ऊपर हो जाता है, आधा नीचे हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से आपने करना क्या है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ आपका वर्क ब्रेक हो रहा होगा वहाँ वहाँ आपके हाइफन आ जाए। देखो यहाँ पर हाइफन आ गए होंगे, तो ये आपका वर्क ब्रेक हो रहा है। मैं वेलकम को ब्रेक करके दिखाता हूँ, आपने ऐसे या कुछ टाइप भी कर सकते हो। ये देखो वेल यहाँ रह गया, पीछे हाइफन आ गया छोटा सा, और यहाँ पर कम नीचे आ गया। तो यदि हमारा सेंटेंस या वर्क कोई ऊपर है या ब्रेक हो रहा है, वो आधा ऊपर है आधा नेक्स्ट लाइन में है, तो उसके आगे हाइफन लगाने के लिए यूज किया जाता है इसका। यदि आपको ये हाइफन हटाना है, यहाँ से कैंसिल कर दो या सॉरी नन कर दो, वो हट जाएगा। ये देखो वेलकम नीचे आ गया या ऊपर चला गया होगा, नीचे ही आ गया। तो ये होता है आपका हाइफनटेशन, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ में हाइफनटेशन इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद है वाटरमार्क्स। वाटरमार्क्स क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड में और कोई नाम देना है, कोई पिक्चर देनी है, आप दे सकते हो। हल्का सा लाइट कलर में देना है, वो कलर तो जैसा भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वाटर मार्क्स आए हैं, जैसे डू नॉट कॉपी कॉन्फिडेंशियल या कुछ ऐसा लिखा होगा, या हम चाहते हैं कि हमारा नाम आए। ठीक है, आप इन पे क्लिक कर देते हैं, मैंने सैंपल पे क्लिक कर दिया तो पीछे आगे होगा सैंपल हल्का सा लिखा हुआ, दिखाई नहीं दे रहा, आया हुआ यहाँ देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सैंपल लिखा हुआ बिल्कुल हल्का है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा नाम आए, या हम अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो कस्टम वाटरमार्क्स में जाएंगे। कस्टम वाटरमार्क्स में जाने के बाद यहाँ पर नो वाटरमार्क्स करेंगे तो वाटरमार्क्स हट जाएगा। तो पिक्चर पे, अगर पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करोगे आप कि आपने कौन सी पिक्चर लगानी है। टेक्स्ट पे यदि आपने लेना है तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करो, लैंग्वेज यही रहने देना। टेक्स्ट यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, या आप अपना नाम अपनी कंपनी का नाम जो मर्जी लिखें। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। साइज कितना रखना है, आप साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और कलर, कलर किस कलर में आपने करना है, ठीक है, ये थोड़ा डार्क कलर में आएगा। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल या डायरेक्ट ऐसा कुछ करना है आपको, अप्लाई। ये देखो पीछे आ भी गया होगा, लेकिन ये साइज थोड़ा छोटा है। या बड़ा करना चाहते हो बड़ा भी कर सकते हो, छोटा करना चाहते हो छोटा भी कर सकते हो। ये पीछे आपका वाटर मार्क्स है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, दोबारा देखते हैं, आना तो चाहिए, ऐसा होता तो है नहीं है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ भी। चलो आप देख लेना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक बार लगा के देखेंगे तो आएगा जरूर। और आ रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो आया हुआ है हल्का सा, दिख रहा है यहाँ, दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से देखो, या जूम करके देख लेते हैं शायद फिर दिखाई दे। पीछे आया हुआ है हल्का सा, दिख रहा है। तो ऐसे वाटरमार्क्स लगा सकते हो अपने पेज के बैकग्राउंड, कैसा भी लगाओ। डू नॉट कॉपी का लगाए, यहाँ पर पीछे आगे होगा वो दिखाई नहीं दे रहा टैक्स की वजह से, या डार्क कलर कर देना उसका हो जाएगा। उसके बाद है पेज कलर, और देखो रिमूव वाटरमार्क्स हटाना है तो यहाँ से रिमूव वाटरमार्क्स पे क्लिक करो, वाटरमार्क्स हट जाएगा आपका। वाटरमार्क्स क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड में हल्का सा टेक्स्ट जो होता है दिखाने के लिए, उसका ये जैसे लोगो हो गया हमारा, पिक्चर हो गया, वो कोई चीज़ ऐसी दिखानी। पेज कलर, पेज को कलर दे सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पेज के बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। जो आपका ये टेक्स्ट है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ गलत तरीके से लिखा गया है, इसलिए वहाँ पर सही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखो आपका कोई भी कलर आप अपने पेज को दे सकते हो। उसके बाद जो लिखना चाहो आपका वर्क लिखा गया। पेज बॉर्डर, पेज को बॉर्डर देने के लिए नो कलर पे क्लिक करो, कलर हट जाएगा। और आप अपने पेज को बॉर्डर देना चाहते हो, बॉर्डर आप कैसा भी दे सकते हो। बॉर्डर पे आप जाएंगे,
सबसे पहले आपने बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये है बॉर्डर के स्टाइल, जैसा भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है आप वो वाला स्टाइल सेट कर सकते हो। स्टाइल सेट करने के बाद आप कलर सेट कर सकते हो, आपको कौन सा कलर ठीक लग रहा है। कलर सेट करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो आप देखोगे आपके जितने भी पेज होंगे सबके अराउंड एक बॉर्डर आ गया होगा। तो ये है आपका बॉर्डर। उसके बाद इंडेंट, इंडेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा फिर आगे वही ऐसे जो पहले पढ़ा था हमने। ये देखो यहाँ पर इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ भी है या सेम सेम कुछ कुछ। तो देखते हैं चलो इसको। इंडेंट में होता है हमारा वर्क को शिफ्ट करते हैं, जैसे मुझे इधर शिफ्ट करना है, अच्छा तो होम को ही चला रहा हूँ मैं, पेज लेआउट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लेफ्ट करना है, देखो हो रहा है, राइट करना है तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन किस लिए है ये भी बताएंगे अभी। देखो यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज यहीं से हो रहा है। तो ये वाला एक ऑप्शन किस लिए होता है क्या, कई बार हमारा कुछ टेक्स्ट, पहले अलाइनमेंट में जाना है आपने और इसको है ना अलाइन राइट दे देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर है कुछ टेक्स्ट इधर है कुछ टेक्स्ट इधर है, यानी कुछ टेक्स्ट और राइट में है कुछ लेफ्ट में है। आप ये वाला टेक्स्ट तो आप यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो, इससे हो रहा है आपका, देखो यहाँ से ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला टेक्स्ट शिफ्ट करना है तो यहाँ से नहीं होगा, नहीं हो रहा। ये कहाँ से होगा, ये नीचे वाले से होगा। इधर करो, देखो इधर शिफ्ट हो रहा है और ये देखो वापस जा रहा है। ये इंक्रीज और डिक्रीज, यानी राइट साइड का और लेफ्ट साइड का अलग अलग इंडेंट है यहाँ पर। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए, इसके लिए ना आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हो आप। जैसे मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हमने, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो स्पेस आ रहा होगा लाइनों में, कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया आपने, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। नया पेज लेते हैं। अब ये लाइनिंग है, इनके बीच में वैसे आप यहाँ से स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर, ये भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ क्या होता है, आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करोगे, देखो लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है। ये चीज़ आप वहाँ होम में भी कर सकते हो, तो यहाँ से आप कम हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, मतलब ये नीचे भी दिया गया, यहाँ भी देखो ये भी कुछ कुछ सेम ही काम कर रहा है। देखो ये तो था इसका एक यूज़, दूसरा यूज़ बता देता हूँ। देखो हमने ये वाली लाइन सेलेक्ट कर ली, मुझे ये लाइन नीचे ले, मतलब इतना वर्क सारा नीचे शिफ्ट करना है। तो आप ये देखो हो क्या रहा है, इस टेक्स्ट के ऊपर स्पेस आ रहा है, नीचे स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ से ऊपर स्पेस आ रहा है। और यदि हम इससे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, अब नीचे स्पेस आएगा। तो ये था आफ्टर और ये था बिफोर। बिफोर मतलब पहले स्पेस देने के लिए और आफ्टर बाद में स्पेस देने के लिए। और जब आप सभी लाइनें एक साथ सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों सेम सेम ही काम करते हैं। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशन देखो इसके लिए आपको ना कोई टेक्स्ट, कोई पिक्चर, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिक्चर इंसर्ट करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। कोई पिक्चर या कुछ यहीं से ले लेते हैं ड्राइंग। आपने ये ड्राइंग ले ली, अब इसकी पोजीशन पूछ रहा है ये। देखो आप अभी पोजीशन इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं चल रहा, लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ये पोजीशन ओपन ऑन हो जाता है। आपने इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये क्या है, ये है ये यहाँ पर देखो एक लोगो बना हुआ है या कुछ पिक्चर का बना हुआ है। तो देखो फ्रीली अगर मैं चाहता हूँ ये पिक्चर यहाँ पर आ जाए तो पिक्चर तो आ गई, लेकिन टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट जो हमारा छिप गया, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट ना छिपे। तो उसके लिए हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। जैसे हम पोजीशन का यूज़ करेंगे तो जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ देखो टेक्स्ट जो है साइड में हो गया और पिक्चर इधर शिफ्ट हो गई। या मुझे यहाँ करना है देखो, या यहाँ करनी है, या देखो 6 पोजीशन होती हैं। आप नीचे नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, एक बार क्लिक कर देता हूँ, नीचे देख लेते हैं, ये देखो। तो आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपने कहाँ करनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, सिंपल है। उसके बाद है ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक। ये तब यूज होता है जब आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट हो। हमने क्या किया, 2-3 ऑब्जेक्ट ले लिया और कई बार होता क्या है, हमने जो ऑब्जेक्ट आगे रखना होता है ना वो पीछे चला जाता है। जैसे अभी अब ये वाला ऑब्जेक्ट हमें आगे चाहिए था, या ये वाला ऑब्जेक्ट हमें पीछे चलिए शिफ्ट करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो हमें पीछे वाले को सिलेक्ट करके ब्रिंग फ्रंट करना पड़ेगा, देखो सामने आ जाएगा। या मुझे ये ऑब्जेक्ट पीछे भेजना है
तो मुझे इसको सेंड बैक करना पड़ेगा। बीइंग फ्रंट सेंड बैक, बीइंग फ्रंट सेंड बैक, यानी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लेने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद क्या है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग ऑब्जेक्ट पे ही चलता है। अब मुझे ये ड्राइंग यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब देखो पोजीशन में क्या आता है, पोजीशन में तो अपनी एक पोजीशन है, लेकिन हम चाहते नहीं जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सेट किया है वहीं पर पोजीशन आनी चाहिए। तो पोजीशन तो वहीं आ गई, लेकिन हमारा वर्क छिप गया। इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। तो हम स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। आप स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो आपका वर्क जो है स्क्वायर में सेट हो जाएगा। देखो अभी हमारा वर्क थोड़ा है, आपको पूरा वर्क लिखना पड़ेगा, तब आपका ये सही ढंग से काम करके दिखाएगा। और यदि आप ऐसे टाइट पे क्लिक करोगे तो ऐसे देखो, पहले स्क्वायर में था, अब थोड़ा अराउंड में हो गया आपका टेक्स्ट। और यहाँ बिहाइंड, बिहाइंड मतलब टेक्स्ट जो है वो आगे आ गया, और ड्राइंग जो है वो आपके पीछे चली गई। फ्रंट आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार टॉप कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, यानी जो हमारा वर्क है उसकी सेटिंग करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को पीछे लेना है, साइड में लेना है, बराबर में लेना है, कहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सेट करना है टेक्स्ट रैपिंग में। प्रैक्टिस करोगे जरूर आएगी, वीडियो के देख के एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। उसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट तो यहाँ पर आया था, अलाइनमेंट ये रहा, लेकिन ये वाला जो अलाइनमेंट है ये है ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट है। ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट जो हमारी पिक्चर होती है, ड्राइंग होती है, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। 2-3 ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके बाद ही आप कुछ पोजीशन सेट कर पाओगे। जैसे मेरे पास ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको लेफ्ट करना था, देखो लेफ्ट में हो जाएंगे, या राइट करना था, आपने अंडू करेंगे एक बार, सेंटर में करेंगे, देखो सेंटर में होगी। आपने जैसे करना है टॉप बॉटम आप सेट कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस करके देखें जरूर आएगा। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है, मुझे ये जैसे अलग है टेक्स्ट रैपिंग फ्रंट, ये इन तीनों का ना एक साथ अटैच करना है। अभी अलग अलग है, हम चाहते हैं कि ये तीनों एक ग्रुप में जुड़ जाएं, इनका तीनों का एक ग्रुप बन जाए। तो शिफ्ट दबा के तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, अगर हम इनको उठाएंगे या कहीं पर मूव करते हैं तो ये तीनों ही मूव होंगे, और आप इनको हटा नहीं सकते, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं ये अलग अलग हो जाए, पोजीशन सही नहीं बनी, तो यहाँ पर वापस जाएंगे, अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। हमें फिर लगा नहीं वो वापस रीग्रुप होने चाहिए, तो रीग्रुप कर दो, वापस ग्रुप हो जाए। अनग्रुप, ग्रुपिंग हटाने के लिए, देखो हट गए, और ग्रुप वापस में ग्रुपिंग में देने के लिए। रोटेट, रोटेट मीन्स घुमाना, किसी भी पोजीशन में आपने किसी भी इसको घुमाना है, आप रोटेट कर सकते हो। कोई ड्राइंग हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट पे ही चलेगा आपका, कोई पर्टिकुलर ये ले लेते हैं। अब इसको रोटेट करना है हमने, कहाँ रोटेट करना है, हो रहा है रोटेट, तो ये होता है आपका रोटेट, घुमाना। फ्लिप मीन्स पलटना होता है, जैसे अपोजिट साइड पलट दिया उसको, ये होता है फ्लिप। एक तरह से रोटेट ही होता है। तो ये था आपका रोटेट। इस वीडियो में हमने बताया आपको कि पेज के बारे में, पेज पे कैसे सेटिंग होती है। यहाँ से थीम सेट होता है आपका, यहाँ से पेज की सेटिंग की जाती है, मार्जिन हो गया, पोर्ट्रेट लैंडस्केप हो गया, यहाँ से पेज का साइज हो गया, कॉलम हो गया, पेज पे कितने कॉलम लेने हैं आपने, पेज की ब्रेकिंग देनी है, लाइन नंबर शो करना है, हाइफनटेशन देना है, पीछे वाटर मार्क्स लगाना है पेज के ऊपर, पेज का कलर चेंज करना है, पेज को बाउंड्री देनी है। यहाँ से इंडेंट दिया था हमने, इंक्रीज डिक्रीज या लेफ्ट राइट का। ये लाइन स्पेसिंग होता है, लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए। ये हमारा अरेंज है, अरेंज में पोजीशन है, पोजीशन में हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट होती है। बीइंग फ्रंट और सेंड बैक में ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लिया जाता है। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट की सेटिंग की जाती है आगे पीछे की या साइड में करने के लिए। अलाइनमेंट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कर रखे हैं उनका यदि अलाइनमेंट सेट करना हो तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ग्रुप, 2 या 2 से अधिक ग्रुप को एक साथ आप 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप कर सकते हो। रोटेट, यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन दे सकते हो, घुमा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंस के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।